बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं अकमल वैसी अल-फजर टीवी से, और आज की जो हमारी अल-फजर बैठक है इसमें हमने टूरिज़्म के बारे में बात करनी है। और आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो परवेज़ अकबर खान साहब हैं, जो कि सिविल सोसाइटी नेटवर्क पाकिस्तान के बोर्ड मेंबर हैं। और हमारे साथ जो यूथ है शरीक गुफ्तगू ताह खान साहब हैं और फातिमा हनीफ हैं, और उनके साथ है हमजा महमूद साहब। आपको जी खुश आमदीद। और आज हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में यूथ जो है टूरिज़्म की तरफ कैसे जा रही है और कैसे उनकी डायरेक्शन हम ले जाना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान में टूरिज़्म के क्या आगे आप देख रहे हैं कि वो किस तरीके से उनकी प्रमोशन हो। जनाब हाँ साहब। बहुत शुक्रिया वैसे साहब, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप माशाल्लाह सिविल सोसाइटी नेटवर्क को और अल-फजर टीवी को जिस तरह लेके चल रहे हैं, ये एक्सेप्शनल एग्जांपल्स हैं। थैंक यू। आपकी एफर्ट्स हम डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं। हमारे साथ जो आपकी ग्रुप शेयरिंग है, आपकी मेहरबानी है कि आपने हमें अपने ग्रुप में रखा हुआ है। थैंक यू। ठीक है, और हम चाहते हैं कि आपसे हमारी एक लॉन्ग सिटिंग्स भी हो चुकी हैं कि जी हम कैसे प्रमोट करें। एज लॉन्ग एज मैं सोशल वर्क में तो आप लोगों के साथ जो और हमारी टीम है थोड़ा बहुत इनपुट होता है हमारा, लेकिन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज हमारी टूरिज़्म के हवाले से है। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने कुछ बोलने का मौका दिया। देखिए जी, हमारा प्लेटफॉर्म है सिविल सोसाइटी नेटवर्क और अल-फजर टीवी, और उसके साथ हम टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहते हैं क्योंकि ये नीड ऑफ द डे है। ये हमारी कौम एक बड़े अरसे बाद एक बहुत पॉजिटिव मोड में आ चुकी है, ताकि और उसकी वजह यह है कि लीडरशिप का रोल भी होता है। हालात और वाक़यात अपनी जगह, लेकिन सोच एक नई आ चुकी है। हमारा मुल्क अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है जिसमें सब कुछ मौजूद है। ये पिछले दिनों की बात है, मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था कि अगर आप दुनिया जब क्रिएट हुई थी और आप देखना चाहते हैं कि उस दिन कैसी थी, तो आप चले जाएं जी कराकोरम पे, ठीक है, गोविंद कुश पे, जहाँ पर ये तीन हमारिया पे तीन मेजर सिलसिले शुरू हो रहे हैं। दुनिया के जो मेजर हमारे पहाड़ी सिलसिले हैं वो पाकिस्तान से शुरू हो रहे हैं। तो आप वहाँ पे जाके देखें तो आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि अल्लाह पाक ने जब ये दुनिया क्रिएट की तो उस दिन कैसी थी और अभी कैसी है। और ब्लेसिंग के पाकिस्तान के पास हैं ये चीज़ें। पाकिस्तान के पास 8000 मीटर की हाइट्स, मल्टीपल हाइट्स हैं, जो कि दुनिया में रेयरली है। 5000 की हाइट्स पे तो लोग दुनिया फख्र करती है, और पाकिस्तान के पास मल्टीपल 8000 मीटर हाइट की पहाड़ियाँ मौजूद हैं, और टूरिज़्म यहाँ पर उस लेवल पे प्रमोट ही नहीं किया गया। मैंने दुनिया में ट्रैवल किया है, तुर्की देखा है, मलेशिया देखा है, यूरोपियंस कंट्रीज़ देखे हैं। उनके पास ऐसा इतना बड़ा और खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन उन्होंने उस पर इन्वेस्ट करके उसको डेवलप किया है। एनी हाउ, कमिंग बैक टू आवर टूरिज़्म, हमारी यूथ उसमें रोल प्ले कर सकती है। इसलिए हमारी जो फर्म है ZNF ग्लोबल, हमने ट्रैवल एंड टूर्स के हवाले से, और जो मेजर हमारा फोकस है वो इंटरनेशनल टूर्स पे इतना नहीं है जितना कि लोकल टूरिज़्म को प्रमोट करना है। उसमें हमजा है, फातिमा है और ताहा है। ये हम अपने एको फ्रेंडली, ग्रीन पाकिस्तान और सोशल वर्क ओरिएंटेड हम टूरिज़्म को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ताकि जब इंटरनेशनल ट्रैवलर हमारे मुल्क में आए तो हमारी अपनी यूथ पहले खड़ी हो उसको वेलकम करने के लिए, उसके पास वो कैलिबर हो, वो एथिक्स हो, जो इंटरनेशनली कोई भी टूर वाला आके देखना चाहता है। सबसे पहली जो आज के रिक्वायरमेंट है कि हमारी अपनी कौम के इसके लिए तैयार है कि कोई बाहर से आके उसको अच्छी तरह वेलकम किया जाए, उसको वो स्टैंडर्ड दिए जाएं कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी और टूरिस्ट कंट्री पे जो ट्रैवल करते हैं। तो ऐसी बात है कि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त उस लेवल का नहीं है, हमारे लोगों को उस लेवल की एजुकेशन नहीं दी गई अभी तक। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दिस कि आप अपनी यूथ को तैयार करें उस काम के लिए। यूथ आपकी प्ले करेगी कि जी जो लोकल जो टूरिज़्म के इलाके हैं हमारे, जो गिलगित बल्तिस्तान है या अक्रॉस हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, एजुकेशन है लेकिन लोकल कम्युनिटी को भी डेवलप करना है। उनको बताएं कि जी
ایک سوشل ورک کیا ہوتا ہے, پولوشن فری ایریاز کیسے مینٹین کیے جاتے ہیں, اور آپ کے جو ٹورسٹ جاتا ہے تو وہاں پر وہ گرین پاکستان جو کہ آج کل ہمارے گورنمنٹ نے وہ کیا ہوا ہے, تو یہ سارے کام ہماری یوتھ کر سکتی ہے. یہ آج اگر شروع کریں گے جو کہ ٹین ایج ہیں ان کی, اور 10 سال بعد یہ پوری جنریشن ہی چینج ہو چکی ہوگی. سو اس سلسلے میں یہی کہتا ہوں کہ جیسے آپ نے سر بات کی کہ یوتھ, اور آج جو ہم نے فوکس کیا ہے یوتھ کی طرف کیا ہے. بالکل. تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں حمزہ محمود. حمزہ, کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوتھ اگر پروموشن کرے ٹوریزم کی تو بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ سر, آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا. سر اس میں یہ ہے کہ یوتھ اپنا ایک بہت پازیٹیو رول پلے کر سکتی ہے, کیونکہ دیکھیں نا اگر ہم یوتھ کو ٹورزم کے لیے لے کے آئیں گے تو وہ دوسری جو اس کی آتے ہیں یعنی کہ ڈرگز ہو گئی, یا اس کے علاوہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بڑی بدامنی سی پھیلی ہوئی ہے, لوگ لڑکے وغیرہ بازاروں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں. تو اگر ہم اس ٹورزم کی طرف لے کے آئیں, ٹورزم انڈسٹری میں لے کے آئیں, تو اس میں بہت اسکوپ ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس سے وہ اپنا روزگار بھی پیدا کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ اپنی ان سب مختلف جو ہیں ان کے کام, ان میں سے نکل کے اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان کو بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ سر نے پہلے ذکر کیا, جو ہم لوگ ٹورزم کرواتے ہیں اس میں ہم لوگ بیسیکلی یوتھ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, یوتھ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں, اور ساتھ فیملیز وغیرہ کو بھی. اس میں ہمارا ایجنڈا یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی جگہ پہ جا رہے ہیں نا, تو اگر ہم نے وہاں پہ کوئی میس کریٹ کیا ہے, کچھ کھایا پیا ہے, کوئی ڈسپوزیبل کوئی گاربیج وغیرہ اگر وہاں پہ ہم سے اسپریڈ ہو گیا ہے, تو ہمارا کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اسی میس کو ادھر کلیئر کریں اور اس کو ویسٹ آؤٹ کو سارا ریموو کریں. کیونکہ نیچر جو ہے نا, نیچر جب تک کلین اور گرین ہی نہ رہے گی تب تک ہماری جو لائف ہے اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے, یعنی کہ جو ہماری جو پولوشن ہے اس میں کمی نہیں آئے گی جب تک ہم لوگ اپنے اس طرح کے اسٹینڈرڈ نہیں. بہت زبردست جی. آپ نے جو بات کی کہ روزگار ملے گا, تو مس فاطمہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ٹوریزم اگر پروموٹ ہوگا تو یوتھ کو روزگار کی طرف بھی, جو یوتھ اس وقت مایوسی کی طرف جا رہی ہے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس بارے میں؟ میرا یہ خیال ہے کہ ٹورزم پاکستان میں ایک دوسرے پر ریس رہنے کا کہ اتنے آپشنز ہیں ہمارے پاس کوسٹ لائن ہے, ہمارے پاس ڈیزرٹس ہیں. تو یوتھ کا یہ کہ یوتھ از مور اویئر. آج کل کے ٹائم میں یہ سوچ سوشل میڈیا پہ ساری پبلسٹی ہوتی ہے, مارکیٹنگ ہوتی ہے, تو آج کل یوتھ کو سارا یہ آئیڈیا ہے کس طرح سے پروموٹ کرنا ہے, تو یہ ان کے لیے اچھی ایکٹیویٹی بن جائے گی. اور اس طرح سے جس طرح روزگار کی بات ہے تو وہ ان کو اچھی اپرچونیٹی مل جائے گی اپنی ایکسپرٹیز کو یوز کرنے کی. جیسے آپ نے جو بات کی ہے, روز بڑا اچھی بات کی ہے انہوں نے, اور انہوں نے جو بات کی ہے روزگار کے مواقع ملیں گے اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہوگی, تو اس میں ذرا دیکھیے ٹورزم ایک کمپلیٹ انڈسٹری ہے ورلڈ وائڈ. آپ اس کے ڈومینوز ایفیکٹس ہیں. ایک تو آپ کے انٹرنیشنل آپ کی ریکگنیشن ہوتی ہے جب آپ کے پاس لوگ آپ کی لوکل ٹورزم اور انٹرنیشنل ٹورزم اکٹھے ہیں. اچھا, اس میں آپ کی پھر جو لاجسٹک انڈسٹری ہے, جو فوڈ انڈسٹری ہے, جو ہوٹل ہے, یہ پورے کے پورا کلیکٹیولی آپ مطلب ہے کہ جیسے کہ فاطمہ نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور ہے, ہر کوئی اویئرنیس موجود ہے لوگوں کے پاس, لیکن آپ نے اس کو چینلائز کرنا ہے. آپ نے اپنے یوتھ کو اس طرف لے کے آنا ہے کہ جی اگر آپ ہوٹل انڈسٹری میں آ جائیں گے تو میرے خیال میں کوئی 5-1 لاکھ کی جاب اپرچونیٹیز جنریٹ ہو سکتی ہیں, جو کہ بہت بڑی چیز ہے. آپ کے پاس بہت بڑا ایریا ہے, وہاں پر آپ سوچیں کہ ہوٹل ہوتے ہیں, سڑکیں ڈیولپ ہوں گی, انفراسٹرکچر بھی کھڑا ہوگا, پلس آپ کو ٹریڈ ہوگی. آپ کی جب ٹورسٹ وہاں جائے گا, آپ کی جو لوکل ہیریٹیج ہے وہ بھی پروموٹ ہوتی ہے. آپ کی جو صنعتیں ہیں, آپ کی صنعتوں جو ہماری اسپیشلٹی ہے ایز اے پاکستانی ہمارے مختلف ایریاز میں, وہ جو لوگ اکنامکلی بھی ریوائیو کرے گا سارا کچھ. صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ وہاں پر ایک وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اور کھاتے ہیں پیتے ہیں یا تھوڑی دیر انجوائے کرتے ہیں. نو, وہاں پر ٹریڈ بھی ہوگی. آپ کے جتنے بھی لوکل مطلب ہمارے پاس کیا نہیں ہے جو کہ یوزلی ہم دنیا کو پریزنٹ نہیں کر سکتے, لیکن اگر ہمارا لوکل ٹریولر اور انٹرنیشنل ٹریولر آئے اور اس کو دیکھے تو وہ چیز ہائیلی ان ڈیمانڈ ہوگی. الٹیمیٹلی وہ ہمارے لیے ریمیٹنس جنریٹ کرے گی, ریونیو جنریٹ کرے گی. تو اس میں یہ بڑی زبردست بات کی. آپ کی بات سے ایک جو بات میں نے محسوس کی ہے کہ ہمیں یوتھ کو اس میں پورا نالج ہونا چاہیے, اویئرنیس ہونی چاہیے. خان ہمارے ساتھ ہیں, آئی ٹی کو دیکھ رہے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اویئرنیس یوتھ کو کس طریقے سے آپ دے سکتے ہیں کہ وہ ٹوریزم کی طرف جائے؟
अवेयरनेस हम न्यूज़ को सोशल मीडिया के थ्रू दे सकते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर यूथ वहीं पे अवेलेबल होती है और उनको चीज़ें जो अट्रैक्ट करें, उनको एक्टिविटीज़ वहाँ पे जो मिले कि ये वाली एक्टिविटी आप वहाँ जाके कर सकते हो जो ट्रेंड में हो चीज़ें, क्योंकि यूथ जो है वो ज़्यादा ट्रेंड के पीछे चलती है। आपने जो बात की है कि ज़्यादा जो यूथ है, नौजवान है, मेल या फीमेल, वो ज़्यादा सोशल मीडिया को देख सोशल मीडिया और उसी को फोकस आप करना चाहते हैं। हाँ, ज़बरदस्त जी। आप सर देखते हैं कि जो आपने बात की है कि हम अक्सर जो नौजवान हैं आजकल बेरोजगारी को देखते हैं कि हम बेरोजगार हैं और डिग्रियाँ लेकर फिर रहे हैं। अगर टूरिज्म को डेवलप किया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत सारे रोजगार के मौके हमें मिल सकते हैं। इसके बारे में आप जी, मैं जैसे कि थोड़ी देर पहले भी मेंशन किया है कि टूरिज़्म सिर्फ टूरिज़्म तक महदूद नहीं है, इसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी इन्वॉल्व है, इसमें आपकी फूड इंडस्ट्री इन्वॉल्व है, इसमें आपकी होटल अकोमोडेशन इन्वॉल्व हैं, इसमें आपकी लिंक कर सकते हैं बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें आपस में लिंक होती हैं। इट्स अ कंप्लीट सप्लाई चेन। मतलब है कि एक बंदा जो ट्रैवल करना चाहता है प्लान करता है तो वो पहले बजटिंग करेगा, उसके साथ एक बंदे हैं, दो बंदे हैं, फिर वो देखेगा तो उसकी डेस्टिनेशन क्या है। डेस्टिनेशन में अब जो ये सारा वो प्लान आउट करेगा तो फिर एक जो सर्विस प्रोवाइडर बैठा हुआ है जो कि टूरिज्म फैसिलिटेशन देगा, सबसे पहले उसके पास वो अप्रोच करेगा, ठीक है। वो उसको ट्रांसपोर्टेशन भी देगा, वो उसको होटल भी देगा, वो उसको फूड भी देगा, ठीक है। वो उसको एक गाइड भी प्रोवाइड करेगा उस लोकल एरिया में। लोकल जो जहाँ पर आप पहुँचते हैं तो सबसे पहले जो एरिया होता है वो डेवलप हो जाता है। मतलब जहाँ पे वो होटल है तो लोकल लोगों को जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फूड के हवाले से भी लोकल लोग ही अपनी मंडी से सारी ट्रेड करेंगे, एग्रीकल्चर भी बूस्ट होगा, या कहीं से बाहर से ट्रेड करके ले आएंगे तो लोकल ट्रेडिंग का भी अल्टीमेटली फायदा उस लोकल मार्केट हर एक को रोजगार मिलेगा, हर एक इन्वॉल्व होगा उस एक्टिविटी में। जैसे महमूद ने हमजा ने बात की, हमजा ने कि एक इंडस्ट्री है जी। तो लोग अगर सिर्फ तफरी की हद तक रखें वो फिर इंडस्ट्री बन सकती। तो मेरे ख्याल से कि बड़ी अच्छी बातें की आपने खान साहब। और आज की जो नौजवान नस्ल है, हमारा सारा दारोमदार नौजवानों पे जी। और हमारी इस वक्त जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट, या बल्कि जो मैं ये कहूँगा कि डेवलपमेंट की कुंजी इनके पास है। यही लोग हैं जिनको अगर हम पॉजिटिव इनमें माशाल्लाह एनर्जी। और आपको पता है पाकिस्तान दुनिया के में दूसरा कि तीसरा बड़ा मुल्क है जिसके पास यूथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यूथ बहुत। अगर आप इनकी एक्टिविटी, इनकी एनर्जी को चैनलाइज कर दें तो उसके अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट आएंगे पूरी सोसाइटी पे और इस पाकिस्तान के लिए। देखिए, इंटेलिजेंस में पाकिस्तान कहीं मार नहीं खाता। तो मोस्ट रेजिलियंट नेशन ऑन अर्थ, मतलब है कि एक वो पाकिस्तानियों को कहते हैं, दूसरा वो इजिप्शियन को कहते हैं, ठीक है। तो ये दो नेशंस अगर इनको ऊपर उठने का मौका मिल गया तो ये दुनिया को बदल के रख देंगे, और इसमें कोई शक नहीं है। मैं इजिप्शियंस के साथ भी काम कर चुका हूँ, बहुत ही इंटेलिजेंट है। वैसे भी आपको उनकी सिविलाइजेशन का पता है कि बैकग्राउंड कितनी एक सिविलाइजेशन थी। तो परवेज अकबर साहब, आप मैसेज को दे दें नौजवानों को कि जो वो पल्ले बांध लें। देखिए जी, मैसेज ये है कि आजकल का जो नौजवान है वो एक तो अपना फ्यूचर भी बनाना चाहता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ गई हैं, क्योंकि दुनिया का लिविंग स्टैंडर्ड और मोड बिल्कुल चेंज हो गया है। एक वक्त होता था जब आपका फैमिली हेड कमाता था और पीछे 10, 15, 20 लोग खाते थे और नो वरीज, क्योंकि लिमिटेड ख्वाहिशात होती थी, लिमिटेड सारा कोई स्ट्रक्चर। आजकल का जो यूथ है उसके लिए ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी एजुकेशन पे भी तवज्जो दे, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करे और अपने फ्यूचर को भी अपने नज़रों से उलझन ना होने दे। सो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जैसे कि ये टूरिज़्म है, एजुकेशन है और अपनी फैमिली है, सोशल वर्क है, इनको अगर ऑर्गेनाइज कर ले और इसके लिए उसको बुलाया जाए, और जैसे कि आपका प्लेटफॉर्म है, जैसे कि सिविल सोसाइटी नेटवर्क है, अल फजर टीवी, आपके मल्टीपल इदारा जात हैं जिसमें आप अशात का भी काम करते हैं, बुक्स भी। तो अगर वो दरअसल तदरीस में भी आ जाए तो एक बहुत पॉजिटिव शहरी कल को बन सकता है और एक प्रोडक्टिव होगा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आप उसको ये ना कहें कि जी नहीं तुम 20 साल बाद या अपनी MBA या अपना मास्टर कंप्लीट करने के बाद तुम्हें कमाना है। इन्वॉल्व करना चाहिए, उसको इन्वॉल्व करें। और देखें, दुनिया का वो स्टाइल बदल चुका है।
آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن سسٹم جو یورپ میں ہے وہ یہ ہے کہ 8ویں کلاس کے بعد وہ اس کا ٹرینڈ ہے، بچے کا رجحان اگر وہ ٹیکنیکل ہے تو اس کو ٹیکنیکل اس میں اگلے 4 سال لگواتے ہیں، اگر وہ کسی اور طرف جانا چاہتا ہے تو 4 سال بعد یا 12 سال کی مطلب 12 سال کی ایجوکیشن وہ کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک پروڈکٹیو بچہ ہوتا ہے جو کہ اپنے لیے یا اپنی فیملی کے لیے آگے جا سکتا ہے. تو اس طرح کی ٹرینڈس ہمیں ضرورت ہے. بچوں کے لیے یہ ہے کہ پازیٹیو رہیں. سوشل میڈیا ڈبل ایج سارڈ ہے، آپ اس کو اپنا ٹائم ضائع بھی کر سکتے ہیں اور ایکول اس سے نالج گین بھی کر سکتے ہیں. سو میرا میسج یوتھ کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کرنٹ ٹول ہے سوشل میڈیا کا یا انٹرنیٹ کا، اس کو پازیٹیولی یوز کریں اور اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر. بہت شکریہ جی حمزہ محمود اور فاطمہ حنیف اور طاہر خان، اور آپ سب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے الفاظ ٹی وی کو اسپیشل ٹائم. تھینک یو.